पार्किंग एरिया है हमारा, पार्किंग के इतने ज़्यादा मसाइल थे। जब हम कराची बार को हमने टेक ओवर किया इन जनवरी 2019, तो यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, सिटी कोर्ट के अंदर आने जाने का रास्ता नहीं होता था, गाड़ियाँ वुकला बरादरी की खड़ी होने की जगह नहीं होती थी। हमने चेयरमैन पार्किंग कमेटी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर मोहम्मद हुसैन साहब का कि उन्होंने भरपूर इस पर काम किया। हमने सिटी कोर्ट्स में तमाम गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया और सीपीएलसी में प्राइवेट गाड़ियों का रास्ता बंद कर दिया ताकि यहाँ वुकला के लिए जगह हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60% प्लेस जो है वो हमने वेकेट कराई। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा प्लॉट है, इस पर कुछ साल पहले भी काम हुआ था कि इस पे 13 मंजिला इमारत बन सकती है। इसका कुछ अप्रूवल की तरफ मामला गया भी था, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ। अगर सर इसमें 13 मंजिला अगर इमारत बना दी जाए इतने बड़े एरिया में, तो और नीचे 3 फ्लोर पार्किंग के दे दिए जाएं, न सिर्फ पार्किंग का मसला ख़त्म होगा बल्कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, छोटी छोटी कोर्ट्स बना दी गई हैं, एक एक चैम्बर में 2-2 जजेस बैठे हैं, वो मामला भी हल हो सकता है। सर, उसके लिए बहुत अच्छी सी कोर्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे चैम्बर्स यहाँ बन सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सर इस मामले को भी एड्रेस किया जाए। हमने गाड़ियों की पार्किंग के लिए नए स्टिकर्स बनवाए और वो इशू किए तमाम मेंबरान के लिए, ताकि जो आउटसाइडर्स हैं उनका रास्ता रोका जा सके। और वो स्टिकर्स कंप्यूटराइज्ड हैं, कभी भी किसी भी वक्त अगर कोई स्टिकर नज़र आता है उसको चेक करना हो कि ये किसके नाम पर इशू हुआ है, तो बहुत 1 सेकंड में कंप्यूटर से मालूम हो सकता है कि वो स्टिकर किसके नाम पर इशू हुआ है। सर, हमने अपनी तरफ से ये भी कोशिश की कि इन मामलात को हम जिस हद तक जाकर मामलात को हल कर सकें, हमने कोशिश की इसको हल करने की। सर, आपको याद होगा इसी साल 22 से 22B का मसला हुआ, उसमें जो पावर्स एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से लेकर पुलिस वालों को दी गई, उस मामलात पर कराची बार ने जो अपना एहतजाज था लीगल फ्रेटर्निटी का, वो रिकॉर्ड पे लाए, कॉन्फ्रेंसेस की, इस मामले को सुलझाया गया। सर, रेफरेंस भी एक फाइल हुआ जिस पर बार्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स और तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को उस पर रिजर्वेशंस थी। हमने अपनी रिजर्वेशंस भी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक के सामने रखी। मॉडल कोड का मामला आया। सर, मॉडल कोड बनाई गई, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, आई एग्री, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर, अगर इस पर फोकस सिर्फ डिस्पोजल पर किया जाएगा तो मेरिट्स का कत्लेआम होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसको इस तरह से सेटल किया जाए कि फोकस डिस्पोजल पर नहीं मेरिट्स पे हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इस पे एग्री करते हैं, लेकिन इसको सर फोकस चेंज करना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को भी सर एड्रेस करें। अब मैं सर, हमने जो डेवलपमेंट्स की हैं, मैं कुछ उसके बारे में बता दूं सर कि हमने जो नया बाथरूम बनाया है उस पर तकरीबन हमारी लागत 98,05,850 की आई है, जिसमें एयर कंडीशनर्स, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशंस, खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज़ तरह के कंप्लीट। उसमें 2 जिम भी शामिल है, उस जिम में मशीनरीज और वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं।
हमने जो कराची बार का पुराना वॉशरूम था वो भी डिमोलिश करके बनाया, उसको रेनोवेट करके, उस पर भी हमारे 7,70,000 एक्सपेंसेस आए। फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी के लिए सर हमने पार्टीशन और उसके कुछ काम कराए, उसमें भी 1,65,000 के अखराजात आए। हमने सर सेंट्रल जेल में एक ATC बार रूम बनाया, डिस्पेंसर, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे जो छोटे मोटे काम थे उसके लिए भी हमारे 1,25,000 के एक्सपेंसेस आए। मैं सर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फंड जनरेट करने में हमें बहुत दिक्कत पेश आई, बहुत सारे मसाइल हुए, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे मसाइल हल किए। हमने डोनेशंस ली और हमारी एफर्ट से, हमारी कैबिनेट की एफर्ट से इस साल हमने 1,35,05,00,000 के डोनेशंस वसूल किए, जिससे हम काफ़ी हद तक वेलफेयर के काम कर चुके। मेरी सर आपसे ये गुजारिश है कि ये जो इश्यूज हैं जो मैंने कोशिश की कम वक्त में आपके सामने प्लेस करूं, इनको एड्रेस किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 21 तारीख के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी और ये मसाइल का हल होगा। अब वक्त की कमी की वजह से मैं चाहूँगा कि हमारे प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन जनाब नईम कुरैशी साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, कह दिया, कुछ बाकी तो नहीं बचा, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से कराची बार की तरफ से डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। उनका एक 2.5 साल का टेन्योर, हमारे बार के जो मसाइल, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बहुत सारी गुफ्तगू की, जहाँ तक ताल्लुक़ है चीफ जस्टिस साहब सिंध का, सीनियर पीडी जज साहब का, सीनियर जज साहबान का, ऑनरेबल जजेस का, डिस्ट्रिक्ट जजेस का, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, फार्मर प्रेसिडेंट मिस्टर आकिल साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, खुर्रम निज़ाम साहब, नौमुंतखब वाइस प्रेसिडेंट इसहाक साहब और बहुत सारे मेम्बरान बार कौंसल, मेम्बरान पाकिस्तान बार कौंसल, मेम्बरान सिंध बार कौंसल। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो तो सेक्रेटरी साहब ने बहुत डिस्कस कर लिए, लेकिन हमने आज जिस लिए बुलाया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी गुजारिशात पेश करने के लिए, वो एक विजन था। जस्टिस गुलजार साहब हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी भी रहे, तालीम भी यहाँ से, पैदाइश भी यहाँ पर, वो बहुत सारे नशे व फराज देखे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में। एक ख़ानदानी बैकग्राउंड था, वालिद साहब भी उनके वकील थे। हमने जो अपने 73वां इलेक्शन जो हम नेक्स्ट वीक कराने जा रहे हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी है। हमारे 72वां इलेक्शन सदर में था, 73वां इलेक्शन अब नेक्स्ट 21 तारीख को। ये ट्रेंड सिर्फ कराची में है कि हाई कोर्ट के इलेक्शन और कराची बार के इलेक्शन बर वक्त होते हैं, और ये पाकिस्तान का एक गुलदस्ता है। तमाम हर जबान, हर कौम के बोलने वाले हमारे मेम्बरान कितनी मोहब्बतों से रहते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सेक्रेटरी साहब की तकरीर आपने बहुत सुन ली। जहाँ तक मेरी छोटी सी गुफ्तगू होगी वो हवाले से होगी जस्टिस गुलजार साहब, तो इंशाअल्लाह हमारे इश्यूज़ पे, जिस तरह हमारे इससे पहले ही बिल बोर्ड्स, कराची में एक बेहंगम सा बिल बोर्ड्स हर जगह बारिशों में गिर जाते थे, तूफ़ानी हवाओं में गिर जाते थे, उसके खात्मे के लिए जो ऑर्डर फरमाए। उसके बाद इनक्रोचमेंट के हवाले से जस्टिस गुलजार साहब का विजन, उसके खात्मे के लिए कोशिशें, काविशें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची सिंध के हालात, हमारे बार के साथ रवैया,
सिंध गवर्नमेंट में हमें सालों से पैसे नहीं दिए, 3 साल हो गए, 3 साल से कोई ग्रांट नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे डोनर्स हैं, हम मोहताज भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, हम मिलते भी नहीं है, हम उनकी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर सकते। क्यों? कि उनकी ख्वाहिशें कुछ ऐसी होती हैं जो बाहर और सियासतदानों के दरमियान एक नुकसानदेह अमर का बायस बनता है। रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं, जहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई बेंचेस का बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मुतालबा किया, सूबों में भी बेंचेस आनी चाहिए। मेरे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हमने हर चीफ जस्टिस से यही वादा सुना, हर सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर से यही वादा सुना कि हर 2 माह बाद एक बेंच सूबों में बैठा करेगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अब सिंध हाई कोर्ट के हमारे जो राब्ते कोऑर्डिनेशन इंतहाई अच्छे रहे, ना मिला मिल गया, कोई बात नहीं। हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस साहब के, जनाब अहमद अली अब शेख साहब के। उन्होंने भी हसन रिजवी साहब की काविशों से, मोहम्मद अली अपना वकील अब्बासी साहब की चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी थे, जब बहुत सारी हम पे मेहरबानी की। एक ऑडिटोरियम भी बना, एक नई बार भी बनी और एक बिल्डिंग में लाइब्रेरी बन गई। लेकिन मैं उन डोनर्स को फॉरगेट नहीं कर सकता जिन्होंने हमें किताबें दी। जस्टिस रशीद रिजवी साहब ने 1947 से लेकर 1947 से 2018 तक का PhD के सेट दिए हमें। आबिद जुबैरी साहब ने, ज़िया मखदूम साहब ने, असीफ जमाली साहब ने, बहुत सारे दोस्तों ने जिस तरह जो हल्का थोड़ा करके हमने एक बेहतरीन लाइब्रेरी अपडेट हो गई। हमारी फाखे अमीन जो हमारी लाइब्रेरियन, उन्होंने बड़ी कोशिशें की। अब जो काविशें हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले भी करते रहेंगे, लेकिन हम जो है रूल ऑफ लॉ पे कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारा हक है, हमारी आवाज़ है, बार एसोसिएशन की आवाज़ है कि जनाब जब अल जहाद का केस का फैसला हो चुका तो सीनियर जज को जाना चाहिए। तो हमारा भी मुतालबा चीफ जस्टिस गुलजार साहब से यही होगा कि हमें वो तमाम जो आप आइन की बातें करते हैं, आप कानून की बातें करते हैं, आप दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, फौजियों को लेकर हर एक के फैसले करते हैं, लेकिन अपने घर में भी इंसाफ करें। बहुत सारे ऐसे जजेस जो रिटायर हो गए, हमारे एडिशनल सेशन जज बैठे में, उनका कब एलिवेशन होगा, कब आगे जाएंगे, उनका भी एक टर्न होना चाहिए उन जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे 7 जगहों पर चेयरमैन जो है रिटायर्ड जजेस को बना दिया गया। क्यों? वो पेंशन भी लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की पैसे भी लेते हैं, रिटायर होने के बाद भी 12-13 लाख रुपए मिलते हैं। क्यों? हमारे सेशन जज का हक नहीं है, ADJs प्रमोट नहीं हो सकते, उनको नहीं जाना चाहिए। ये हमारे मुतालबात हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि बार बेंच का रिश्ता, मैंने पहले 2013 में जब सदर था मैंने भी कहा था, उस वक्त आबिद जुबैरी साहब सदर थे, एक अगला पंचर व्हील नहीं होना चाहिए। अगला पंचर बहुत बैलेंस रखे पीछे वाले व्हील को, ताकि बार और बेंच का रिश्ता कायम रह सके। क्योंकि हवा अगर अगले व्हील में कम हो जाएगी तो वे बार जो है ना, फिर वो डिफरेंसेस पैदा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे 4 साल के सदारत के पीरियड में कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, और उससे पहले भी हैदर के टाइम में, सलाउद्दीन के टाइम में कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। हमने हमेशा वकलागर्दी को कंडेम किया, हमने वकलागर्दी कभी नहीं होने दी। लेकिन उनके जिस तरह मुतालबात पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में माने जाते हैं, काश हमारे भी मुतालबात सुन लें। बहुत वादे किए थे, बहुत सारे लोगों ने वादे किए थे, हमने शौहदा की हिफाजत की, उनके फारसान की हिफाजत की। आज तक 2007 से जो शौहदा थे, आज तक उनका माहाना मामूली सा वजीफा जो आंसू पहुँचने के लिए भी काफ़ी नहीं है, वो हम आज तक जारी रखे हुए। हम अपने मेडिकल फंड्स को इन्हांस कर रहे हैं, आपसे लेके, सब दोस्तों से लेके, डोनेशन लेके मेडिकल देते हैं। 25 लाख से ज़्यादा मेडिकल, 15 से 20-25 लाख रुपए हमारा सालाना उनको, शहीदों की फैमिली को। फिर उसके बाद हम डिस्पेंसरी पे भी तवज्जो देते हैं, हम अपनी बुक्स पे भी तवज्जो देते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। हम एहतसाब के लिए पेश होते हैं आपके सामने, आप हमारे बेहतरीन मुहतसिब हैं, हमें किसी की खुशामद नहीं करनी, हमने एहतसाब आपसे करवाना है। हमने कोई अच्छा काम किया हो, अच्छा काम महसूस नजर आ रहा हो, हमने जो काम किया हमारी जिम्मेदारी थी, कोई एहसान नहीं किया। सेक्रेटरी साहब, जब हम वोट लेके 3 महीने तक वोट मांगते रहते हैं तो हमारे कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारी थी, कुछ करके दें। हमने इनको दिया,
अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है नेक्स्ट वीक जो सैटरडे इलेक्शन है उसमें इंशाल्लाह आप अच्छे ऐसे लोगों को मुंतखब करेंगे जो वाकई हमारे विजन को, जो हम 8-10 साल से कंटिन्यू 2007 से विजन लेके चल रहे हैं, बाहर के मेम्बरान की वेलफेयर भी हो, बाहर के मेम्बरान की इज्जत भी हो, और ये तकब्बुर और प्राउड अल्लाह को भी पसंद नहीं है। हमें उम्मीद है जिसका बिहेवियर लोअर कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट से लेकर सिविल जज तक, सिविल जज से सेशन जज तक, और सेशन जज से ज़्यादा हाई कोर्ट में भी बिहेवियर के मसाइल हैं। इस वक्त काइंडली हमारी रिक्वेस्ट होगी इन मेम्बरान के बिहेवियर को दुरुस्त रखें, हमें इंसाफ ना दें। इंसाफ देने का वादा आपने ओथ में लिया है, आपने अल्लाह को जवाब देना है। हम आपसे लड़ नहीं सकते, हम लड़ना नहीं चाहते। ताकत हम भी इतनी कमजोर बात नहीं है, ताकत बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 50 और 500 पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमने फौज का मुकाबला किया 2007 में, 2008-2009 में हमने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। उस वक्त तनख्वाहें 1.5 लाख रुपए थी, आज 10 लाख रुपए तनख्वाहें। हमें इंसाफ चाहिए, अवाम को इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए मददगार हैं। इंसाफ आपने करना है, जवाब भी आपने देना है अल्लाह को। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ इज्जत दी जाए, इज्जत नफ्स किसी का मजबूर ना किया जाए, और वही इज्जत नफ्स मजबूर नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आप अगर मुस्कुरा के हमसे मिल लेंगे, रिलीफ ना दें, मुस्कुरा के मिल लें, इंशाल्लाह आपकी इज्जत इससे 10 गुना ज्यादा बढ़ेगी। हमने हमेशा कराची में, या मेरा ख्याल सिंध में भी कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, लेकिन कराची में आज तक हर जबान, गिलगित बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर, कहाँ से लोग कहाँ से नहीं आते यहाँ पर, और एक गुलदस्ता बना हुआ है। इस गुलदस्ते को महकने में हमारी मदद कीजिए। ये खुशबू बखेरने वाला कराची, जिसका आपने बहुत बड़ा बेड़ा, चीफ जस्टिस साहब आपने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। यहाँ पर लाकानूनियत में पुलिस का भी अहम रोल होता है, क्राइम में पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। नाकिस इन्वेस्टिगेशन, नाकिस प्रोसिक्यूशन और सिफारशी जजेस, ये आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। सिफारशी जजेस अब कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते आप, ना MIT इंस्पेक्शन करते हैं, ना रजिस्ट्रार साहब ने इस पूरे साल कोई जहमत की कि देख लें, मालूम कर लें। कोई हाई कोर्ट का इंस्पेक्शन होता था पहले, कोई इंस्पेक्शन ही नहीं है। इस अदालतों में 200 से ज़ायद कराची में जजेस बैठे हैं। इनके लिए काइंडली एक ऐसा मुकर्रर जज कर दे जो आगे देखे, जो आवाम के मसाइल सुने। कोई बाहर से मिल ले, बाहर खैरात नहीं मांगती, बाहर आपको देने के लिए बहुत कुछ तैयार है, बाहर इज्जत भी देगी। आप बाहर के लिए देखे सही मिलके। मैंने सिर्फ चलते फिरते, चीफ जस्टिस साहब आकल साहब की मेहरबानी है, मोहम्मद आकल साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, जब बुलाया मैंने चलते, मैंने कहा सर हमारे कराची बार का भी डिनर होना है 7 तारीख को। गुजार साहब ने कहा भाई मेरी बार है, मदर बार थी, मैं जरूर आऊँगा। मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इंशाअल्लाह गुजारिशात, मारूजात छोटी सी हैं, कुछ नहीं मांगा हमने, हमें इज्जत चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, हमें इज्जत चाहिए, हम इज्जत मांगते हैं। लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए हम हर काम करने को तैयार हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कभी जजेस ने नहीं, इन्हीं वकीलों ने हमेशा कुर्बानी दी है। आपको याद होगा सर, 12 मई का वाकया, 9 अप्रैल का वाकया, सर वकीलों ने अपनी जानें दी थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। उन्हीं वकला की वेलफेयर के लिए हम ये काम करने निकले हैं। हमारी गुजारिश यही है कि वेलफेयर में, वकला की वेलफेयर में हमारा साथ दिया जाए। बार की वेलफेयर वकला की वेलफेयर है, और वकला बरादरी की, कराची बार के, कराची के तमाम वकला की ये डिमांड है सर कि पेक्यूनरी जुरिडिक्शन को इंक्रीज किया जाए। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब अहमद अली एम शेख साहब से कि वो तशरीफ लाएं
और इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मकबूल बाकर रिजवी साहब, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब इरफान साजिद खान, सीनियर तरीन जज सिंध हाई कोर्ट, माय कुलीग जजेस एंड रेस्पेक्टेबल मेंबर्स, ऑफिस बेरर्स ऑफ कराची बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद किया, अपनी खुशियों में हमें शरीक किया और बड़ी इज़्ज़त बख्शी। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सबका शुक्रिया। मैं क्योंकि सीनियर मेरे बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बनूँ, उनको मैं मौका दिलवाना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल था कि शायद हमारी डिमांड पर कोई बात, कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर सादिर फरमाएंगे। सर हम फिर इंतज़ार करेंगे, हम इसके बाद भी इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। सर इस साल बिजली का इशू हुआ, कराची बार की बिजली काट दी गई। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर इस मामले को हल किया जाए। पूरे पाकिस्तान की बार्स की बिजली पीडब्ल्यूडी देती है, लेकिन कराची बार की बिजली के पैसे देने के लिए पीडब्ल्यूडी के पास फंड नहीं। पीडब्ल्यूडी को पूछने वाला कोई नहीं, उसको कहने वाला कोई नहीं। हमने अपनी मदद आपके तहत इसमें पिटीशन फाइल की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब जवालक मखदूम साहब के और सलाउद्दीन अहमद साहब के कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमें कोर्ट से डायरेक्शंस लेके दी, जिसके बाद ये बिजली बहाल हुई। लेकिन वो मामला आज भी पेंडिंग है। हमारी गुजारिश होगी कि सब इस पे डायरेक्शन दी जाए। जब तमाम बार्स की पेमेंट्स बिजली के और बाकी अखराजात पीडब्ल्यूडी देती है, तो कराची बार की क्यों नहीं? कराची बार की भी पेमेंट उनको करनी चाहिए पीडब्ल्यूडी को। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज के हवाले से अपनी। तो सर से हमें बहुत फ़ख्र है कि सिंध से, पाकिस्तान कराची से इनका भी ताल्लुक़ है। सर Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Justice of Pakistan Designate Mr. Justice Gulzar Ahmad, Honorable Senior Puny Chief Justice Sindh High Court Mr. Sheikh, Honorable Senior Puny Judge High Court Mr. Justice Irfan Sajiद Khan, Respectable Puny Judge of the High Court of Sindh, Members of the District Judiciary, Mr. Naeem Qureshi, President Karachi Bar Association, Mr. Amir Salim, General Secretary Karachi Bar Association, President High Court Bar Association, members of the High Court, members of the Pakistan Bar Council, members Sindh Bar Council, members Managing Committee KBA, respected members of the bar, respected media personnel, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to be a part of this significant event and in addressing the premier bar of the country, which has throughout its history relentlessly strived for the supremacy of Constitution and the rule of law, and whose members
have rendered commendable sacrifices when guarding the august cause. Occasions such as these provide us an opportunity to revive our commitment and conviction for the supremacy of the Constitution and the rule of law, and for establishing a just and fair order. We are committed to establish a society where the weak may feel safe and secure, and their vulnerability, if not removed fully, may not be exploited by those who wield power and authority. However, for achieving such an egalitarian society, we need to work very hard and fearlessly, eschew our egos and develop credibility and respect, because the deterrent that leads to our goal is very tough and rugged. The bar needs to initiate program to improve the knowledge and professional skills of its members and to inculcate in them true professionalism. It should be kept in mind that commitment, dedication, sincerity of purpose, and honesty of thought will not only be beneficial and fruitful for our fellow citizens, but will earn us respect and prestige, as well as financial prosperity and well-being, which may in turn be employed for the benefit and welfare of our people, as well as for the standing of our country in the Community of Nations. In all of our endeavors, we must always remain sensitive towards the so-called lowly. Certainly, nature aids those who work towards these ideals, and against all odds boosts their achievement and morale. We should not forget, and I repeat, must not forget, that while for achieving and securing independence and impartiality, moral mass support is inevitable, but great caution is needed to steer clear of the peril of populism. In the end, I wish my brother, the Chief Justice of Pakistan designate, Mr. Gulzar Ahmad, a very successful and wholesome period. May his lordship, by the grace of God, succeed in achieving the ideals for which we stand, and turn the judiciary of this country a people-sensitive organ of the state. Ameen. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड। अब मैं गुजारिश करूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में आज के चीफ गेस्ट द डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद सर, प्लीज आप तशरीफ लाएं और आज के जो ये मामलात हैं, जो इश्यूज हैं, और सर मेरी रिक्वेस्ट होगी जो इश्यूज हमने प्लेस किए हैं उस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो बड़ी गर्म तकरीर सुनी है मैंने और अभी तो सर बढ़वाया नहीं है, मुझे पढ़ने लगे तो मैं ये कहूँगा जनाब आमिर सलीम साहब से, सेक्रेटरी साहब से और जनाब नईम कुरैशी साहब से कि थोड़ा इंतज़ार कर लें और ये 21 दिसंबर का दिन है, अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से गुजार दे उसे। उसके बाद फिर मैं जो भी बात करनी है, जो भी मामलात हैं, जो भी मसाइल हैं बार से रिलेटेड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड, उन सबको इंशाल्लाह एक एक करके एड्रेस करेंगे। इन मामलात को ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे ये चल रहे हैं।
मैं खुद ज़ाती तौर पे 17 नवंबर को छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैंने इंस्पेक्शन किया था, एक एक कोने में गया था और मैंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हालात देखे